साइंस रिसर्च कर रही है कि हम हर प्रोटीन खाने के बाद नारे तकबीर सुन के हिल जाते हैं। आखिर मुस्तफा वाले क्या खाते थे? आखिर उनको इतना प्रोटीन मिलता कहां से था? तो आशिक और महबूब की फितरत ये है कि आशिक अगर महबूब को देख ले तो भूख कहां? काशी उसका भूख कहीं और हुई होती है। आशिक अगर महबूब को देख ले तो भूख कहां? अमा यार अगर मुस्तफा वाला नबी को देख ले तो फिर भूख कहां? कि दुनिया में रब ने एक ही चेहरा बनाया है जिसे देख लेने के बाद न भूख लगे न प्यास लगे। तवज्जो चाहूं वो इसलिए कि वजूद को देख के भूख लगती है, नूर को देख के भूख वजूद को देख कर वाह वाह वाह, नूर को देख कर नहीं। अब जरा से यहीं रोक लीजिए, नबी बहुत आए। उलमाए ज़बील एहतराम तवज्जो कर दे तो मैं एक नुक्ता और अर्ज कर दूं। सुनने का मूड है? आप लोग भी तैयार हो तो हो जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। और ये नारा सिर्फ भारत में नहीं, हम आप तो इस नारे की गूंज फलस्तीन में सुनाई देने लगी है। और अब तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी बहस होने लगी कि मलबे में दबी हुई लाशों की सदा नहीं सुनाई देती। बारूदों ने, बमों ने सिस्कियां रोक दी, लेकिन इस पर बहस हो रही है कि जिनको 2 साल से रोटी न मिली हो, जिनको जी भर के पानी न मिला हो, जिनके पास न साथ हो न सामान हो, आखिर वो किस जुनून में जंग लड़ रहे हैं? तो यहूदियों का पोप बोल पड़ा है, जब तक दिलों की धड़कन में मुस्तफा बचे रहेंगे ये कौम किसी से हार नहीं मानती। अरे तकबीर, अरे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस। मैं नारा लगाऊंगा बैतुल मुक़द्दस, आप बोलना लेके रहेंगे। बैतुल मुक़द्दस, हाथ नीचे नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक। बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, फलस्तीन, फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। भारत की असल आत्मा रूह अब जाग गई है, इसलिए कि लोग आंख लाल पीली करके बातें करते रहे, लेकिन जब फलस्तीन की आजादी का प्रस्ताव आया तो भक्त यहां भुगतते रहे। सरदार ने मुहर मार के कह दिया कि फलस्तीन को अलग मुल्क बनाना चाहिए। ताली नहीं, इस पर तो बीच से नारा लगना चाहिए था।
क्या कहा? नूर। एक है नूर, एक है वजूद। वजूद का साया दिखता, नूर का साया। वजूद नूर में वजूद दिखता है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। कुछ लोग कहते हैं कि बलियावी अब दरसगाह में नहीं बैठता, भूल गया हो। लेकिन बलियावी बलियावी कम ठोक के कहता है, बलियावी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम की दहलीज से पाया हुआ। और वो कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम है। वो जुमला क्या था? वजूद का, वजूद में और नूर में वजूद का साया दिखता। आदम वजूद, जोर से जोर से, आदम वजूद, नूर रसूल का। और यार रुक कर बलियावी एक बात और ये भी अर्ज कर दे पूरी जिम्मेदारी के साथ, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, लेकिन सारे नबियों ने अपनी सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। हजरत है नबी जरूर, लेकिन ऐलान सिफत का, नबूवत का नहीं। ऐलान सिफत का, नबूवत का नहीं। सफीउल्लाह सिफत है। क्या बात है? सफीउल्लाह सिफत है। रूहुल्लाह सिफत है। कलीमुल्लाह सिफत है। नजीमुल्लाह सिफत है। सारे नबियों ने सिफत का ऐलान किया, तन्हा मेरा मुस्तफा नबूवत का ऐलान किया। तन्हा मेरा मुस्तफा। हाय 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 हाय, बोलो यारो, बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं। तन्हा मेरा मुस्तफा, जिसने नबूवत का ऐलान किया। तब किसी ने कहा यही अव्वल है, यही आखिर है। जब रब ने चाहा, जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं, बोलोगे तो बोल दूंगा। जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, जाना जाऊं। अच्छा, अगर कहीं कुछ ना होना हो अंजुमन में, तो क्या ये टेंट, ये लाइट, ये शामियाना, ये स्टेज? क्या बात है? अगर समझ शरीफ में बात आ गई हो तो पहुंच जाएगी। यानी ये तमहीद है कि कुछ होने वाला है। ये आसार और अलामतें हैं कि कुछ होने वाला। कब होगा तारीख नहीं मालूम, कब होगा तारीख नहीं मालूम, लेकिन कुछ होने वाला। हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजूर साहब का फोन पहुंचा शायर इस्लाम असद इकबाल साहब के पास कि बेलगाम शरीफ में मिलाद शरीफ होने वाली है, तैयार रहिएगा। इन्होंने कहा तारीख, कहा यही तो तय नहीं। लेकिन आना होगा, तय नहीं है, आना हो। जब रब ने चाहा मैं जाना चाहूं,
क्या बात है सुभान अरे बोल दो ना, मैं जाना चाहूँ कब? कब? जब कोई न था, जब कुछ न था, जब किसी का न था, तब रब ने अपने नूर से तब रब ने, और कुरान ने क्या कहा? नूर आया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और इसके इमाम ने क्या कहा? उठा दो पर्दा। क्या कहा? उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा कि नूरे बारी है जनाब में। नूरे बारी, नूरे बारी। अब तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले फिक्र की और मेडिकल साइंस की पूरी टीम, पूरी दुनिया की। एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, यही ना? ये चार चीजों का होना जरूरी। चार में एक कम हो जाए तो आदमी है भी स्ट्रक्चर के एतबार से सब हो तो आदमी मुकम्मल हो। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वो कोई मामूली नहीं है साहब। जो आज भी पूरे जिस्म को कपड़े से ढकने का सलीका नहीं जानते, वो दुनिया को शर्म और हया की तकरीर सुनाते। बस ज़हन पे यही करीब रखिए। एक आदमी के वजूद में चार चीज का होना जरूरी: मिट्टी, आग, पानी, हवा। और अल्लाह ने अपने नूर से, बोलिए तो मूड बन जाएगा, बोल दीजिए, एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया है, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिलेगा अहमद। जवाब मिलेगा अहमद। ए अल्लाह, बने नूर से हैं अहमद, तो इनका मकाम क्या है? नबूवत। मकाम नबूवत। बने नूर से, नाम अहमद। अब उलमाए ज़वील एहतराम की दुआएं चाहो। मान लो जनाब आसिफ नूरुद्दीन सेठ साहब एमएलए हैं। जब ये चुनाव जीते थे तो मेरे दिल में कुछ फूट रहा था कि काश वजारत का हलफ देखने को मिले, लेकिन कोई बात नहीं। दुआ है रब्बे जुल जलाल ईमान वालों की आबादी के एतबार से सियासत में हिस्सेदारी अता कर दे। तवज्जो चाहो। मान लो अभी ये मेले हैं? अरे बोलो ना, हैं? आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। अब मान लीजिए, क्या शहर बदल जाने से मनसब बदल जाएगा? क्या स्टेट बदल जाने से डिग्री बदल जाएगी? बोलो यारो, बोलो बोलो। जो डॉक्टर बेलगाम
क्या वो चेन्नई पहुंचेगा तो डॉक्टर के मनसब पर नहीं रहेगा? अरे बोल नहीं यार, गोया फितरत और नेचर ये कि शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता, इलाका बदलने से मनसब नहीं बदलता। यही तो कहता है क्यों लड़ रहे हो? जब एमएलए का मनसब शहर बदलने से नहीं बदल सकता तो मुस्तफा की नबूवत का मनसब मुल्क बदलने से कैसे बदल जाएगा? जब वहां थे तो नबी थे। अब यहां वो पार्ट जोड़ दो असद बाबू, हर एक का पीरियड है, हर एक का पीरियड है। पीरियड कंप्लीट गारंटी नहीं। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए, लेकिन सब एक पीरियड के लिए। आदम एक पीरियड के लिए, मूसा एक पीरियड के लिए, इब्राहिम एक पीरियड के लिए, इसहाक एक पीरियड के लिए। लेकिन जब 12 रबीउल नूर को महबूब आ गए तो रब ने ऐलान कर दिया वो नबी थे जिनका पीरियड था। आप महबूब हो, महबूब के लिए कोई पीरियड नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। सुनेंगे 5-7 मिनट और पसंद है तो एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, पूरी दुनिया में रिसर्च और बहस इस बात की, अब दिल लगावे ये होने वाला है कुछ, होने वाला है कुछ, लेकिन डेट तय, तारीख नहीं। लेकिन जैसे ही देखा कि कपड़ा गिर रहा, बांस लग रहा, बल्लियां खड़ी हो रही, मौलाना मुश्ताक अशरफी ने कहा लगता है अंजुमन में कुछ होने वाला है। तो मौलाना सरदार नईमी ने कहा अरे ये तो तय हो ही चुका था कि होने वाला है। तब अल्लामा काजी शरीयत मुफ्ती मंजूर साहब ने कहा कि ये तो बात सही है कि होने वाला है और सामान भी गिर रहा है, लेकिन ये डेट अभी फाइनल नहीं है कि होगा कब। हाय हाय हाय, कुछ होने से पहले ये अलामतें, ये साज, ये सामान रब ने जिस महबूब को अपने नूर से बनाया, उस नूर को वजूद में लाने से पहले वजूद में लाने से पहले कपड़े का नहीं आसमान का शामियाना, जोर से टैंकर और बाटल का पानी नहीं, मीठा चश्मा। अब ये सारी चीजों इसी पर गुफ्तगू हो तो बात लंबी हो जाएगी, बस यही रोक करके असल मुद्दा की तरफ लौट जाओ। जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं तो यहां दरसगाहों के बादशाह लोग बैठे, एक है खबर, एक है मुखबिर, एक है खबर, यानी कहीं कुछ हो तो वो खबर है और उसकी कोई इत्तला दे दे तो वो मुखबिर है। यही है ना, यही है ना। तो जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं अपने नूर से, जब एक नूर बना दिया
जब नूर बन गया और जब रब ने चाहा कि अब मैं जाना चाहूं, तो रब ने ये सारी चीजें, ये सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, सितारे, ये हवा। अच्छा ये भी क्या चीज है असद बाबू, हवा मिलती हर जगह है, दिखती कहीं नहीं। अरे बोल दो यार। एक साहब बोल पड़े, बलियावी साहब आप बोलते हैं अल्लाह है, तो दिखता क्यों नहीं? मैंने कहा एक बात बता कि तुझे हवा मिल रही है कि नहीं? बोला मिल गई है। मैंने कहा फिर दिखती क्यों नहीं है? अगर इसी पर बहस हो तो बात लंबी हो जाएगी। बस शॉर्ट में ये कि एक है मुखबिर, एक है खबर। खबर ये कि जमीन का खालिक है, आसमान का खालिक है, चांद सूरज सितारों का खालिक है, लेकिन मुखबिर नहीं। अल्लाह ने अपनी वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, और बलियावी तो साथ रह कर मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डालते रहता है। परेशान ने पूरा किया। एक साहब बोले छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा यार मैं कमजोर थोड़ी ही हूं कि तलाक दे दूं। जिसे लेना हो खुला ले ले। मैं उनकी शर्तों पे नहीं, अपनी शर्तों पर। लीडर पैदा करो, लीडर। तुम्हारी हड्डियों में पावर नहीं है, पावर ईवीएम के डब्बे में है। पूरे सूबे कर्नाटका का हिस्सा बेलगाम में नहीं बंटता है, असेंबली में बंटता है। देश का हिस्सा पार्लियामेंट में बंटता है, वहां आप जीरो। बस यहां रुककर अपनी गुफ्तगू का वो रुख, मुखबिर खबर। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत की खबर देने वाला पहला मुखबिर भारत में। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। अब तो भारत में नाम आदम, नाम सिफत सफीउल्लाह, सिफत सफीउल्लाह। अच्छा एक बात बता दो कि आप मकान बनाए जिसमें